अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। बहुत दिनों बाद यहाँ अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जो वीज़ा देते हैं वहाँ से बहुत अच्छा न्यूज़ आया है कि अगर आपके पास पहले से वीज़ा था या वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे यहाँ अमेरिका आने के लिए, तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो किसका इंटरव्यू नहीं होगा, इन पर्सन इंटरव्यू, वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये बड़ी अच्छी खबर है बहुत दिनों बाद, क्योंकि बहुत दिनों से जिस तरीके से वीज़ा इंटरव्यू पोस्टपोन किया जा रहा था, बहुत लोगों को स्लॉट मिल नहीं रहा था, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो चलो फिर अंदर में मैं बैठ के आपको इस खुशखबरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। आप वीडियो में बने रहना, और हो सकता है कि आप जिस कैटेगरी में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे वो ये कैटेगरी में शामिल होता है जिसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। तो तमाम चीज़ों के बारे में अभी बात करते हैं वीडियो में। वैसे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मैं इधर अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूँ इंडिया के एक छोटे से गांव से, और हिंदी में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीक़ों की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में बहुत बेसिक लेवल पर जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको बहुत एडवांस तरीके की जानकारी चाहिए होती है तो वो मैं अपने वीडियोस में नहीं देता हूँ, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। मेरी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी जानकारी बहुत बेसिक लेवल पर वो छोटे गाँव कस्बे के लोगों तक पहुँचते रहे। और अगर इन वीडियो से आपको थोड़ा बहुत किसी को कुछ फ़ायदा हो सके तो अच्छी बात होगी, नहीं होगी तो कुछ और कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल अमेरिका के इस इलाके में, पूर्वी इलाके में, बॉस्टन शहर में जहां मैं रहता हूं, बहुत कड़ाके की ठंड है। यहां पर अगले 6 महीने तक भाई कड़ाके की ठंड रहने वाली है। इस कड़ाके की ठंड में वीडियो बाहर में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कुछ तैयारियां भी करनी होती है। एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है किसी चीज़ का, तो उसमें व्यस्तता रहती है, इसलिए कमेंट का जवाब जल्दी जल्दी दे पाना मुश्किल होता है। खैर आते हैं चलो टॉपिक पे। यहाँ बैठने पर भी कड़ाके की ठंड लग रही है। आपके गांव में कैसे मौसम है ज़रूर कमेंट करके बताना, और कहाँ से, किस गांव से कमेंट कर रहे हो ये भी। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे या और जो भी अमेरिका के वीज़ा से संबंधित चैनल को फॉलो करते होंगे, हिंदी, इंग्लिश या जिस भी भाषा के चैनल को, तो पिछले साल क्या हुआ था मेरे अगर चैनल में अगर फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने बताया था कि जो वीज़ा इंटरव्यू इन पर्सन वेवर था 2022 के अंत तक रहने वाला था। मतलब इन पर्सन फेस टू फेस जो इंटरव्यू होता है वीज़ा के लिए, कुछ कैटेगरीज के वीज़ा के लिए, वो इंटरव्यू अब नहीं होगा। वो 2022 तक के लिए था। क्यों? क्योंकि तब कोरोना चल रहा था, तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरव्यूज़ हैं उसको वेवर कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ अमेरिका आ सके। उससे यहाँ के सरकार को फ़ायदा होती है, जाहिर सी बात है। तो अब जो 2022 तक का डेट था, अंत तक का, जो कि अभी 2022 का अंत होने वाला है, और वो ख़त्म हो जाना था जो इंटरव्यू वेवर था, मतलब इन पर्सन इंटरव्यू नहीं होना था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो अब 2023 के अंत तक का आपके पास समय है। मतलब इंटरव्यू वेवर जो है 2023 के अंत तक है, और आपका इंटरव्यू इन पर्सन में नहीं होगा। अब कौन कौन से लोगों का या कौन से क्लास के या कौन से टाइप के वीज़ा का इंटरव्यू वेवर होगा, मतलब उनका इन पर्सन इंटरव्यू नहीं होगा, वो मैं बताता हूँ। वैसे आप वीज़ा के मामले में या वीज़ा के दुनिया में नए हैं तो बहुत अलग अलग तरीके का वीज़ा होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी 4-5 वीज़ा के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग वीज़ा कैटेगरी होता है। काम का वीज़ा अलग होता है, जॉब का वीज़ा अलग होता है, घूमने आने का वीज़ा अलग होता है। तमाम तरीके की वीडियोज़ जो हैं वो मेरे चैनल में मिल जाएंगे, और आपको कुछ भी और पूछना हो तो कमेंट तो वैसे भी कर सकते हैं। तो पहला जो क्लास है, ये जो वीज़ा इंटरव्यू वेवर है, मतलब जो इन पर्सन इंटरव्यू नहीं होगा, उस कैटेगरी में पहला क्लास सेम क्लास वीज़ा रिन्यूअल विद इन 48 आवर्स ऑफ वीज़ा एक्सपायरी। मतलब अगर आपका जो रिन्यूअल है वो सेम कैटेगरी में हो रहा है, जैसे कि अगर आपके पास F वीज़ा था, मतलब स्टूडेंट वीज़ा था, और आप फिर से स्टूडेंट वीज़ा में ही जा रहे हैं, और आपका जो वो एक्सपायरी था वीज़ा का वो पिछले 48 महीनों के अंदर में या 48 महीने के दौरान हो, मतलब लगभग 4 साल के अंदर में, तो आपको इंटरव्यू वेवर मिलेगा। जैसे आपके पास J वीज़ा हो सकता है तो आप J से J वीज़ा में जा रहे हैं, आपके पास H1B वीज़ा हो सकता है तो H1B से H1B में जा रहे हैं। मतलब सेम कैटेगरी के या सेम क्लास के वीज़ा में अगर आप हैं और 48 आवर्स के विद इन आपका वीज़ा का एक्सपायरी था, तो आपका रिन्यूअल जो है वो इस कैटेगरी में आता है कि आप ड्रॉप बॉक्स में जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए और इन पर्सन इंटरव्यू आपका नहीं होगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा कैटेगरी जो है, ये दूसरा क्लास जो है, वो थोड़ा सा ध्यान देने लायक। ये जो ट्रांजिशन है, मतलब अगर आप जिस क्लास में थे, पहला वाला सेम क्लास का था, अगर
अब दूसरे क्लास में अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं तो उनके लिए इंटरव्यू वेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बहुत स्पेसिफिक है। जैसे अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, F वीज़ा है, और अगर आप B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपके पास F2 वीज़ा है और B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू वेवर नहीं मिलेगा, मतलब आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसके उलट अगर आपके पास B2 वीज़ा है, मतलब घूमने का वीज़ा है, और उसके बाद आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं F वीज़ा के लिए, तो आपको इंटरव्यू वेवर मिल सकता है। तो ये जो कैटेगरी है दूसरा वाला वो बहुत स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि वो हर एक वीज़ा जो अलग अलग कैटेगरीज है उसमें वो सबको इसमें शामिल किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं या जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में जाकर USCIS के वेबसाइट में पढ़ना होगा। एजेंट से बचना होगा, एजेंट के चक्कर में कभी नहीं आना है, किसी को भी पैसा नहीं देना है। आप में से बहुत सारे दोस्त लोग मुझे पूछते रहते हैं, इसने मुझे ऑफ़र दिया, उसने मुझे ऑफ़र दिया है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं america.mentor@gmail.com में, अगर आपको कंफर्म करना हो कि आपको जो ऑफ़र मिला रहता है वो सही है या नहीं है। कई बार मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ जल्दी, लेकिन कोशिश होती रहती है। तो आप सब्जेक्ट में इमरजेंसी डाल दिया करो जब उस तरीके का कुछ सवाल पूछना रहता है तो, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि वाई एक्सटेंड द वीज़ा पॉलिसी, इस पॉलिसी को बढ़ाया क्यों जा रहा है 2023 के अंत तक। उसका कारण ये है कि अमेरिका में अभी भी कोरोना का मतलब उसका जो इम्पैक्ट हुआ था, यहाँ पर प्रभाव पड़ा था, वो अभी भी जारी है। दुनिया के और कई देशों में अभी भी चल रहा है। इसलिए यहाँ की सरकार कोशिश कर रही है कि जो इंटरव्यू होना था उसको अगर वेवर कर दिया जाएगा तो जो डिले चल रहा था, बहुत बैकलॉग चल रहा था वीज़ा स्लॉट्स के लिए, वीज़ा पर और कई तरीके की चीज़ों में इंटरव्यू के कारण भी लफड़ा हो रहा था, कई जगह बंद थे। तो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी भरपाई जितनी जल्दी की जा सके। हालांकि अभी भी बहुत लंबा बैकलॉग है, इसीलिए यहाँ की सरकार को फ़ायदा होगा, बाकी दुनिया के अलग देश के लोग जो यहाँ आने वाले थे उनको भी फ़ायदा होगा। इसलिए इसको एक्सटेंड किया जा रहा है 2023 के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो फटाफट अभी के अभी शुरू कर दीजिए ताकि आप इसका फ़ायदा ले सके। हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा ऑप्शन कभी ना आए, इसलिए आपको गांव वालों सजग रहना होगा और तैयार रहना होगा। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी जब आती है तो उसके लिए जम के कोशिश करते रहने की। अब मोटा मोटी तौर पर इसका मतलब क्या है फिर आपके लिए कि ये जो एक्सटेंड किया जा रहा है करना क्या पड़ेगा सर, ऐसे पूछ सकते हो या बोलोगे कि आप करें क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो ऐसा है कि अभी भी आपको स्लॉट के लिए बुकिंग करना पड़ेगा। किस स्लॉट के लिए? इंटरव्यू के लिए नहीं, लेकिन ड्रॉप बॉक्स के लिए। ड्रॉप बॉक्स मतलब जहाँ पर जो VAC सेंटर होता है, वीज़ा एप्लीकेशन जो सेंटर होता है, हर एक बड़े शहर में होता है। जैसे आप जिस शहर में रहते हैं आप देख सकते हैं कहाँ पर ये VAC का सेंटर है। वहाँ पर जाकर आपको अभी भी अपने फिंगरप्रिंट के लिए, बायोमेट्रिक्स के लिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए आपको स्लॉट्स लेने ही पड़ेंगे। वहाँ पर जाकर आप अपना ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। भाई इतना तो करवाएंगे ना, दस्तखत वगैरह तो करवाएंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना है। जब इंटरव्यू वेवर कर रहे हैं लेकिन आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो कैटेगरीज मैंने बताए थे वो कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो इसी को ड्रॉप बॉक्स बोलते हैं एक तरीके से। अगर ड्रॉप बॉक्स क्या है नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहीं पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो देना पड़ता है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले रहना। अगर आपको हिंदी में इस तरीके की जानकारियाँ चाहिए होगी अमेरिका के बारे में, यहाँ के जॉब, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो वो सब जानकारियाँ अपने चैनल में देते रहता हूँ। अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो ये वीडियो, और अगर आपका कुछ भी सवाल हो तो पूछ सकते हो। मुझे पता है कि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जवाब मैं नहीं देता हूँ, थोड़ा सा देरी हो जाता है। और जैसे मैं बता रहा था मेरा खुद का क्लास चल रहा है आजकल, तो थोड़ी व्यस्तता रहती है। बाकी कोशिश रहती है आप लोगों तक थोड़ी बहुत ये जानकारियाँ पहुँचाया जाए। वैसे कुछ लोगों का नाम लेना था बट वो आने वाले वीडियोस में, बट फिर भी कहूँगा कि एक सब्सक्राइबर हुआ करती थी, उसका खाना बनाने का खुद का चैनल है, वो उसका बहुत कमेंट आता था, वो दिखती नहीं है। कुछ दोस्त थे जो छोटे छोटे गाँव से, राजस्थान के गाँव से, उनसे मैंने फ़ोन में बात किया था, कभी उनसे भी लंबे समय से बात नहीं हुआ है। तो आप कमेंट जरूर करना दोस्तों, और अपने साथियों को इस चैनल से जोड़ते भी रहना ताकि इस चैनल को थोड़ी बहुत मदद मिले और आप तक जानकारियाँ पहुँचते रहे। और आखिर में बहुत ज़रूरी बात कि कौन से क्लास ये लोग अप्लाई कर सकते हैं या कौन से वीज़ा कैटेगरी के लोग इसमें एलिजिबल हैं इस वीज़ा इंटरव्यू वेवर के लिए। पहला, स्टूडेंट जो कैटेगरी का वीज़ा है उसमें है F और M कैटेगरी का वीज़ा, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल है कि इन पर्सन इंटरव्यू आपको हो सकता है ना देना पड़े अगर आपके पास बराबर सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो। लेकिन J कैटेगरी इसमें शामिल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। फिर दूसरा है वर्क वीज़ा वाले लोग, कि भाई जो लोग यहाँ पर काम के वीज़ा पे आए हुए हैं क्या वो लोग इसमें एलिजिबल है? जी बिल्कुल। तो जो H1B, H2, H3, L कैटेगरी के जो वीज़ाज हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके पास वो वीज़ा है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाइए, अप्लाई कीजिए। ड्रॉप बॉक्स में जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दीजिए
अब बिना इंटरव्यू के फटाफट इधर आ जाइए। और इसके अलावा कुछ और वीज़ा है, OPQ और कई तरीके की वीज़ा, बहुत लंबा लिस्ट है, वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, तो आप जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में। अगर शॉर्टकट पे कुछ पूछना हो तो कमेंट तो कर ही सकते हैं। और ये बहुत थोड़े समय के लिए जो सीमित ऑफर मिला हुआ है, इसका फ़ायदा निश्चित रूप से जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी, जहाँ से भी लोग आते हैं उनको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो तो चैनल से जुड़ते हुए जाना। बाकी मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। नया साल भी आ रहा है, होप कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नए साल में खूब सारे वीडियोस भी आएंगे इस तरीके के मेरे चैनल में, मिलेंगे बाकी कुछ नई किताब कहानियों का हिस्सा बनते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।